नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 चल रही है, जो पिछले 30 अक्टूबर से शुरुआत हुई है और आगामी 16 दिसंबर तक चलने वाली है। इसको ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड आयोजित कर रहा है, जिसे पहले व्यापम के नाम से भी जाना जाता था। इस परीक्षा में सबसे बड़ी खामी यह हो रही कि जिन छात्रों ने परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, उनको परीक्षा सेंटर लगभग 1000 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है। जैसे हमारे धार जिले के कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो उनको सीधी मंडला डिंडोरी दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब परीक्षा सेंटर इतनी दूर दूर दिया जा रहा है, तो जो गरीब वर्ग, खासकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, इतनी लंबी दूरी सफर करके कैसे जाएंगे। और ये परीक्षा एक दिन नहीं हो रही है, 1 महीने तक, लगभग 1 महीने ज्यादा समय तक लगातार चालू है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि गरीब वर्गों को एक तो इतनी दूर जाने का किराया खर्चा सरकार जो दे नहीं पा रही है। दूसरी चीज, परीक्षा एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से 500 रुपये प्रति छात्र स्टूडेंट से वसूल रही है, और सामान्य वर्ग से 700 रुपया। सरकार क्यों न इन गरीब बच्चों को इन बच्चों के साथ न्याय करते हुए इनके संभागीय स्तर में ही इनको सेंटर दिया जाना चाहिए। जैसे छिंदवाड़ा के छात्र छात्राओं को इन्होंने नीमच सेंटर दिया, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। आज गरीब वर्ग के छात्र से, मेरी विधानसभा क्षेत्र के कई छात्र छात्राओं को मेरे पास फोन आया कि सर, हम इतने दूर कैसे जाएं, तत्काल रिजर्वेशन होता नहीं है, और इतने कम समय में उनको जो परीक्षा के सेंटर में पहुंचना है, कई छात्र छात्राएं समय पर सेंटर में नहीं पहुंच पा रहे। तो ये गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो छात्रों से जो फीस ले रहे हैं और उन पैसों से छात्र छात्राओं को स्कूटियां बांट रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो बेरोजगार, प्रदेश के जो बेरोजगार है उनके साथ धोखा कर रही सरकार। और हमारी सरकार से मांग है कि जो छात्र छात्राओं को इन्होंने सेंटर 1000 किलोमीटर दिए हैं, उनको कम से कम सरकार उन छात्रों के बारे में सोचे, उनके परिवार के बारे में सोचे, उन किसान भाइयों के बारे में सोचे, उन गरीब आदिवासियों के बारे में सोचे कि गरीब बच्चे इतनी दूर कैसे सफर करके जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय है। मध्य प्रदेश सरकार जो ईएसबी के इस निर्णय पर गंभीरता से विचार करे और कैबिनेट में तत्काल प्रस्ताव लाए जाए कि जो छात्र छात्राएं जिस संभाग के, जिस जिलों के, उनको उन्हीं स्थानीय स्तर पर उनके एग्जाम सेंटर होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है।